मेरे प्रिय साधकों, आप सभी को बहुत 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 आशीर्वाद। मज़ा आ गया। इस बार तो आपने 2 साल बाद खुलकर होली का त्यौहार मनाया। बहुत तस्वीरें आपने भेजी। मुझे भी आपके ये चित्र तस्वीरें देखकर बहुत आनंद आया, अच्छा लगा। आपकी मौज मस्ती, आनंद, खुल कर के हंसी। एक बात तो है कि उत्सव जब हम मनाते हैं तो हर व्यक्ति तल्लीन हो जाता है, अपनी मस्ती में, उत्सव की मस्ती में मगन हो जाता है। लेकिन काम करते समय उसका ध्यान हर समय क्यों टूटने लगता है? उसकी एकाग्रता खंडित होती रहती है। बात सिर्फ बच्चों की नहीं है। अभी अप्रैल में बच्चों के 10th 12th के एग्ज़ाम होंगे और आप अभी से उनको उपदेश देने लग गए हैं, बेटा ध्यान से पढ़, बेटा एकाग्र होकर पढ़। अरे भाई, अपने बारे में भी तो विचार करो कि आप पूर्ण रूप से एकाग्र हो या नहीं हो। कई साधक मुझसे पूछते हैं, गुरुदेव ध्यान में एकाग्रता का कोई मार्ग बताएं, उपाय बताएं। अरे भाई, अब ध्यान एकाग्र करने की कोई जड़ी बूटी तो है नहीं कि आपको खिला दी और आपका ध्यान एकाग्र हो गया। आज तक मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि हम उस शादी में गए, उस पार्टी में गए और बहुत बोर हो गए। हाँ, मिलते हैं ना तो एक बात ज़रूर कहते हैं, गुरुजी काम करते समय बहुत थकान लगती है, बहुत बोरियत होती है, मेरा ध्यान बहुत भटकता है। अरे भाई, ये सबकी समस्या है, हर व्यक्ति इसमें परेशान है। इसमें भी विशेष बात क्या है आपको मालूम है? सब चाहते हैं एकाग्र होकर काम करें, एकाग्रता का क्या महत्व है सब जानते हैं, फिर भी वो अपनी समस्त शक्तियों को एक काम में केंद्रित नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि एकाग्रता के अभाव में, एकाग्र न होने के कारण ज़्यादातर लोग अपने जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते। सरल बात है कि आप अपनी समस्त शक्तियों को, समस्त शक्तियों को ऑल एक समय पर, एक स्थान पर, एक काम पर केंद्रित नहीं करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी? भाई, मुझे तो दुर्गा सप्तशती बहुत पसंद है, अध्ययन बार बार करता हूं। केवल कथा नहीं है। क्या है दुर्गा उत्पत्ति कथा? कि सारे देवताओं का शक्तिपुंज एकत्र हुआ और उससे दुर्गा की उत्पत्ति हुई और उस शक्ति ने राक्षसों का नाश किया और शक्ति विहीन देवताओं को वापस स्वर्ग का राज्य मिल गया। यही बात है हम सबके जीवन में। जो व्यक्ति शक्तिहीन विहीन हो जाता है वह व्यक्ति डरा हुआ होता है, वह व्यक्ति असुरक्षित होता है, वह व्यक्ति किसी भी बड़े कार्य हेतु, किसी लक्ष्य हेतु, किसी उद्देश्य हेतु अपने आप को समर्पित अर्थात डेडिकेट कर ही नहीं पाता है। क्या है एकाग्रता और इसके संबंध में क्या विचार है? पहली बात तो ये कि आप ये जान लो कि आपको स्वयं को एकाग्र करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, ये बात आप स्वीकार कर लो और जान लो कि आपकी जिंदगी में एकाग्रता का अभाव है, क्योंकि आपका ध्यान 10 दिशाओं में
बटा हुआ है। अब ये दोनों बातें सही है, पर ये तो वही बात हो गई ना कि आपको बुखार आया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले ओहो बुखार आया है, बुखार आया हुआ है तुम्हें, तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे डॉक्टर साहब ये बात तो मुझे भी मालूम है, घर से मैं थर्मामीटर से नाप के आया हूँ, मैं तो आपके पास इलाज के लिए आया हूँ कि मेरा बुखार कैसे ख़त्म हो। तो अब बुखार की तरह एकाग्रता के संबंध में ये कह सकते हैं कि अरे भाई आपके जीवन में एकाग्रता क्यों नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में एनर्जी की कमी है, आपके जीवन में शक्ति की कमी है। तो क्या करें, क्या करें? बहुत सरल मार्ग है, अपनी शक्ति का संचय करो और उस शक्ति को लक्ष्य की दिशा में संचारित करो। यही बात तो तंत्र बार बार कह रहा है। तंत्र का उद्देश्य ही है कि आपकी एकाग्रता हेतु सेतु बनाना है। तंत्र अर्थात अपनी शक्ति का विस्तार। दुर्गा सप्तशती में राक्षस सेनापति शुंभ देवी से युद्ध करने आता है और ललकार कर कहता है कि तुम दूसरों की शक्ति का सहारा लेकर मुझसे क्या युद्ध कर रही हो, समर्थ हो तो अकेले युद्ध करो। तो क्या होता है, सारी शक्तियाँ देवी के भीतर समाहित हो जाती है और देवी प्रचंड उद्घोषणा करती है, एको वाहम जगत यत्र द्वितीया काम ममा परे। अरे इस जगत में सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, सारी शक्तियाँ मुझ में ही समाहित है। और फिर देवी एकाग्र भाव होकर युद्ध में विजय प्राप्त करती है। तो एकाग्रता का क्या अर्थ हुआ कि हम एकाग्रता का अर्थ है हमारी सारी शक्तियों का सम्मिलित रूप। और मुख्य रूप से क्या है, हमारे पास 5 प्रकार की शक्तियां हैं। देवी देवताओं के नाम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपके पास सबके पास जो शक्ति है, आपके पास सोचने की शक्ति है, आपके पास काम करने की शक्ति है, आपके पास पढ़ने सीखने की शक्ति है, आपके पास धीरज संयम की शक्ति है, आपके पास प्रार्थना करने की शक्ति है। 5 शक्तियां हो गई, आपके पास है, सबके पास है। और अब इन सब शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन है? हमारा मन। हमारे मन से ही सब शक्तियां निकलती हैं और जिसका मन जितना संतुलित रहता है उसकी शक्तियां उतनी एकाग्र होती हैं। तो उसके लिए क्या करें? बहुत सारे साधन बताते। कोई कहता है योग करो, कोई कहता है ध्यान करो। करना चाहिए, मन को एकाग्र करने में ये सहायक है, लेकिन फिर भी यह भी सत्य है कि इनसे मन आंशिक रूप से ही एकाग्र हो पाता है। मन को पूर्ण एकाग्र करने की शक्ति की साधना से ही प्राप्त होती है और मन को पूर्ण एकाग्र शक्ति का साधक ही कर सकता है। जब मन एकाग्र हो गया तब वह जो अपना कार्य करना चाहता है वह कार्य संपन्न कर लेता है। विवेकानंद सनातन धर्म, हिंदू धर्म का ध्वज, वैदिक संस्कृति का ध्वज पूरे विश्व में बुलंद करना चाहते थे, बुलंद किया। तो उनकी एकाग्र शक्ति का आधार क्या था, मूल क्या था? अपनी आद्या शक्ति काली के प्रति अकाट्य भक्ति। और हमारे जीवन में, सबके जीवन में जोश, ऊर्जा शक्ति से ही आती है। आप शक्ति से आत्मीयता अनुभव करो, अटैचमेंट। आपका ऊर्जा प्रभाव बढ़ेगा, आप कार्य तन्मय होकर कर सकोगे।
कार्य तन्मय होकर के करोगे, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आध्यात्मिक भाषा में यह स्पष्ट कहा गया है और सब शक्ति का साधक ये जानता है कि परमेश्वर की शक्ति कौन है? परमेश्वरी। और परमेश्वरी की शक्ति का आधार क्या है? चित्त शक्ति। क्या है चित्त शक्ति? चित्त शक्ति का अर्थ है आपकी चैतन्यता, आपकी चेतनता। इसलिए देवी प्रार्थना में कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य भी दीयते, कि आप सारे प्राणियों में चेतना रूप में विद्यमान है, अवस्थित है। आप नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो शक्ति सारे प्राणियों में चित्त शक्ति के रूप में, चेतना के रूप में विद्यमान है। अब बीमारी हो जाती है या कोई आघात लग गया और कोई व्यक्ति नींद से नहीं जागता है, होश में नहीं आता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? ये तो कोमा में चला गया। कोमा तो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में उसको कहेंगे कि यह व्यक्ति चेतना विहीन हो गया। तो चेतना का सरलतम अर्थ है जागृति। पर जागृति दो तरह की होती है। पहली जागृति क्या है? नींद से जागना। ये संसार के सारे प्राणी करते हैं, सोते हैं, जागते हैं। दूसरी जागृति इससे 1000 गुना महत्वपूर्ण है। वह जागृति है माया जाल से जगना। क्या? दूसरी जागृति सबसे महत्वपूर्ण है, माया जाल से जगना। जो माया जाल से जागृत हो गया उसे कहते हैं चैतन्य, उसे कहते हैं बुद्ध, उसे कहते हैं कि जागृत। एक बात है कि जो शक्ति है ना, यह शक्ति प्रत्येक साधक को चैतन्य बनाने की दिशा में अग्रसर है। अब उस शक्ति का पाठ्यक्रम क्या है? उसका पाठ्यक्रम है साधना। पाठ्यक्रम पास करते हैं तो क्या मिलता है? रिजल्ट। तो चैतन्यता का पाठ्यक्रम है साधना, और साधना का रिजल्ट है सिद्धि, उपलब्धि। और सिद्धियों के अधिष्ठात्री हमने देवी देवताओं को बनाया, जिससे कि मनुष्य को गर्व नहीं आए। इसका क्या अर्थ है? सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, उपलब्धियों को हम प्राप्त करना चाहते हैं। उपलब्धियों को प्राप्त करने का अर्थात है उस दिशा में प्रगति, अर्थात हमारे कामनाओं की पूर्ति। अब कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, चैतन्य होना चाहते हैं, तो इसके लिए हर क्षण चैतन्य बनना पड़ेगा, जागृत रहना है, जिससे कि कोई भी आकर्षण, कोई भी मायाजाल आपको अपने लक्ष्य से भटका नहीं सके। यही तो एकाग्रता है। एकाग्रता का सीधा अर्थ है कि मैं अपने लक्ष्य से भटकूं नहीं, कोई भी प्रकार का आकर्षण हो। ये एकाग्रता की सरलतम परिभाषा है। अब इसका क्या मार्ग है? मैं एक अच्छी सुंदर कथा है आपको सुनाता हूँ। सांकेतिक है या किसी रूप में आप समझें, इसका अर्थ और भावार्थ आप समझना। ब्रह्मा के हृदय से धर्म की उत्पत्ति हुई, धर्म पुरुष की। और इस धर्म पुरुष ने दक्ष की 10 कन्याओं से विवाह किया। उनके 4 पुत्र हुए। नाम रखा उन्होंने हरि, कृष्ण, नर और नारायण। धर्म के ये 4 पुत्र। अब हरि और कृष्ण तो योगाभ्यास में रत हो गए,
और 2 पुत्र नर और नारायण बद्रिकाश्रम चले गए गहन तपस्या करने के लिए, जिसे अभी बद्रीनाथ कहा जाता है, और तपस्या प्रारंभ कर दी। उनके जीवन का वही लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया कि भाई माया जाल से मुक्त होने के लिए हमें तप करना है। वो तप करने चले गए। अब सारा संसार उनके तप के प्रभाव से ग्रस्त हो गया। तप का प्रभाव होता है। अब आ जाते हमारे इंद्र। अब इंद्र को हर समय क्या चिंता रहती है? इंद्र अर्थात आपकी इंद्रियों का प्रतीक। कहीं मेरी गद्दी नहीं चली जाए, कहीं मेरी गद्दी नहीं चली जाए। नर और नारायण इतनी घनघोर तपस्या कर रहे हैं, मेरी गद्दी ले लेंगे। मतलब इंद्रदेव हैं, प्रणाम है, लेकिन इंद्र का वास्तविक अर्थ है इंद्रियों का, सांसारिक वृत्तियों का घनीभूत स्वरूप। तो भाई इस इंद्र ने क्या किया? इंद्र के पास बहुत सहयोगी हैं, ध्यान रखना। तो इंद्र ने अपने सहयोगी काम, क्रोध और भीषण लोभ का सहारा लिया कि जाओ ऋषि नर और ऋषि नारायण की तपस्या को भंग करो। तो गए भाई। पहले तो ऋषि नर और नारायण को कहा कि प्रलोभन दिया कि आप में इतनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि आप किसी को भी वरदान दे सकते हो। नर और नारायण ऋषि ने कहा हमें नहीं चाहिए भाई। अब इंद्र ने माया से हिंसक मायावी पशुओं को उत्पन्न किया और उन्हें भयभीत करने का प्रयास किया। भय भी एक माया जाल का स्वरूप है। अब भय रूपी मायावी पशुओं से भी ऋषि नर और नारायण को कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि सारा जगत तो आद्या शक्ति के माया के वश में ही है। और ऋषि क्या कर रहे थे? उसी आद्या शक्ति का निरंतर स्मरण कर रहे थे, साधना कर रहे थे, मंत्र जप कर रहे थे। अब इंद्र ने सोचा कि ये भी नहीं चला, लोभ दिया वो भी नहीं चला, भय दिया वो भी नहीं चला, अब क्या करें? तो इंद्र ने तीसरा काम उसको सोचा क्या किया जाए। तो इंद्र का सबसे विश्वास पात्र सहयोगी है कामदेव। इंद्रियों का सबसे विशेष सहयोगी है कामदेव। अब कामदेव को बोले कि तुम जाकर के उनकी तपस्या भंग करो। फिर भी इंद्र को खुद भय था कि कामदेव से अकेले काम नहीं हो पाएगा। पर कामदेव का वैसे तो तुम बहुत शक्तिशाली हो, संसार में तुमने नचा रखा है पूरे संसार को, कामदेव के वश में ही पूरा संसार नाच रहा है, फिर भी तुम शक्तिशाली हो। ऐसा करो कामदेव, तुम अपने साथ है ना रंभा और तिलोत्मा को भी ले जाओ। अब इन दोनों अप्सराओं का तुम्हारा साथ रहेगा ना, तो तुम्हारी सफलता पक्की। तुम उन्हें तपस्या से विहीन कर दोगे और तुम्हारी सफलता अर्थात मेरी सफलता संसार में इंद्र का ही डंका बजेगा। कामदेव ने हाथ जोड़ा बेचारे ने, कहा इंद्रदेव ऐसे तो मैं है ना किसी भी व्यक्ति के मन में कामना तरंग जगाने के लिए पर्याप्त हूँ, लेकिन जहाँ कामराज बीज मंत्र है, काली बीज मंत्र है, महामंत्र है, क्लीम 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 का मंत्र जब चल रहा है, वह मेरा प्रभाव निष्फल हो जाएगा। पर क्या करें, इंद्र राजा है। इंद्र की आज्ञा मानकर कामदेव अपनी
सेना के साथ पहुंचे। देखो कामदेव की सेना है ना, अब आप इसे प्रतीक समझो या अपने जीवन में देख लेना। कामदेव, काम की सेना क्या है? रूप, रस, गंध, बसंत, सौंदर्य, अप्सरा, इन सब से प्रभावित होते, रूप से, रस से, गंध से, वसंत से, सौंदर्य से। अब ये तत्व ऐसे हैं जो आपके ध्यान की एकाग्रता में, आपकी कार्य की एकाग्रता में बाधा पहुंचाते हैं। खैर, बद्रिकाश्रम में कामदेव पहुंचे उनके पास, ऋषि नर और ऋषि नारायण के यहाँ। अब कामदेव पहुंचे, एकाएक बसंत आ गया, फूल खिलने लग गए, बसंत बयार चलने लग गई और पूरा जंगल, बर्फ जहाँ पड़ती है वहाँ एकदम पशु पक्षी चहचहाने लगे, एकदम फूल खिल गए, सुगंध सुगंध हो गई। ऋषियों ने सोचा ये क्या हो रहा है? अब देखा कि अप्सराएं आ रही, तो अप्सराओं को देखा तो ऋषि नारायण को अभिमान आया और विचार किया कि मैं इनसे क्या प्रभावित हो जाऊं, मैं रंभा तिलोत्तमा से क्या प्रभावित हो जाऊं, मैं तो अपने तपोबल से इनसे भी अधिक सुंदर अप्सरा निर्मित कर सकता हूं। और ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी जंघा पर आघात किया और एक सुंदर अप्सरा निर्मित हो गई। अब वो ऋषि के उरु प्रदेश से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वो उर्वशी कहलाई। अब ऋषि नारायण ने उर्वशी सहित सारी अप्सराओं को, रंभा तिलोत्तमा कहा कि देवियों आप स्वर्ग जाओ। पर अप्सराओं ने कहा देखो हम तो आपको पति रूप में पाना चाहते हैं, और शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियों के प्रेम भाव को अस्वीकार करना हिंसा है। अब देखो ऋषि नारायण है ना, अपने अहंकार के कारण ही अपने बुने जाल में फंस गए। उन्होंने तो स्त्रियों को भड़काने का सोचा कि वो श्राप दे और चली जाएं। तब ऋषि नर ने नारायण को कहा कि देखो आप में अहंकार आ गया, इस अहंकार के कारण ही पूर्व काल में देव ऋषि प्रहलाद के साथ भी आपका युद्ध हुआ था, जो 100 वर्षों तक चला था। बात क्या है कि ऋषि नारायण क्या कर रहे थे? मंत्र जप, साधना, और उनकी एकाग्रता भंग हो गई। एकाग्रता भंग क्यों हुई? उनके अहंकार के कारण। यदि मुनि नारायण ये विचार करते कि भाई मैं जो साधना कर रहा हूं करता रहूंगा, तो ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं होता ना। तो जो मूल बात है कि साधना की एकाग्रता के लिए, जीवन में एकाग्रता के लिए, अपने कार्य में एकाग्रता लाने के लिए मंत्र जप परम आवश्यक है। जो मंत्र करते हैं उसका प्रभाव आपके पास पूरे दिन रहता है। और मंत्र का सीधा अर्थ क्या है? जो मन को तारण करता है वह है मंत्र, जो मन को स्वतंत्र करता है वह है मंत्र। और हमारी चेतना शक्ति, चित्त शक्ति का आधार भी तो मन ही है ना। वही बात दुर्गा सप्तशती में क्या गया है? मंत्राणाम मात्रकाम देवी शब्दा नाम ज्ञान रूपिणी। के ये जो शक्ति है मंत्र के रूप में मात्रका है और शब्द के रूप में ज्ञान प्रदान करने वाली है। मंत्र क्या है? अक्षर विन्यास। शक्ति को जानना है तो शब्द की शक्ति को जानना होगा।
जो आप वचन बोलते हो, जो आप वचन दोहराते हो, जो आप वचन कहते हो, जो आप वचन सुनते हो, जो वचन आप अनुभव करते हो, उसकी शक्ति को जानना होगा, क्योंकि प्रत्येक अक्षर का एक अलग प्रभाव होता है। अ की शक्ति ह से अलग है। अ शिव का स्वरूप है, इसलिए प्रणव अक्षर कहा गया है ओम। और ह सोहम। ह शक्ति का स्वरूप है। तो इस शिव और शक्ति के संयुक्त भाव को अपने भीतर रिलीज करना है ना, उसके लिए मंत्र जप तो करना ही पड़ेगा। और एक बार मंत्र बोल दिया नहीं, उस मंत्र की निरंतर और निरंतर पुनरावृत्ति, गुंजरण, जिसे गुंजरण कहा गया है कि आपके मन में गुंजरण होता रहे। पुनरावृत्ति अर्थात बार बार उसी मंत्र को बोलना, चाहे वह वाचिक हो, उपांशु हो। तो इस मंत्र को चाहे आप माला के माध्यम से करो या और किसी माध्यम से करो, माला है आपका ध्यान एकाग्र रखने के लिए कि उसी मंत्र को आप बार बार बोल सको। इससे एकाग्रता की शक्ति आपके मन की शक्ति का विस्तार करती है, आपके आयाम को बदल देती है, एकाग्रता लाती है। और समर्थ साधक एकाग्रता की ओर बढ़ता है, फोकस होता है। ये एकाग्रता, कंसंट्रेशन मन की ऊर्जा का प्रतीक है। जितना अधिक आपका मन ऊर्जावान होगा, उतनी ही अधिक एकाग्रता बढ़ेगी। जितनी एकाग्रता बढ़ेगी, मन उतना ही और अधिक ऊर्जावान होता जाएगा। तो जो एकाग्रता है ना, एक रिजल्ट है, एक परिणाम है। और ये एकाग्रता केवल मन से ही विकसित हो सकती है। मैं देखता हूं ना, आजकल हर कोई विचलित है। एक काम करता है, मोबाइल भी देख रहा है, टीवी भी देख रहा है, बात भी कर रहा है। अरे भाई, एक काम कर रहे हो या तीन तीन काम कर रहे हो? क्या कहा था देवी ने शुंभद के समय? सभी शक्तियों को एकत्र कर क्या उद्घोषणा की थी? एको वाहम जगतेर द्वितीयाम का ममापरा। इस संसार में शक्ति अर्थात मैं ही हूं, मेरे अलावा कौन है? विजयी होना चाहते हो तो अपनी सभी शक्तियों को जोड़ना पड़ेगा, एकाग्र होना पड़ेगा। आप भी सोचते हो गुरुजी मैं एकाग्र होना चाहता हूं, मैं एकाग्र होना चाहता हूं। तो मैं भी आपको आज इसका उत्तर देता हूं। अभ्यास करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। क्या है कि इतने साल आपने, है ना, अभ्यास तो बहुत किया, लेकिन अभ्यास किया डिस्ट्रैक्शन का, अभ्यास किया व्याकुलता का, अभ्यास किया बेचैनी का। अब आप एक्सपर्ट हो, बेचैनी में आप एक्सपर्ट हो, हर बार हर समय बेचैन रखते हो। अब बेचैनी का इतना अभ्यास किया है ना, जितने जिंदगी के साल है उतने साल यही क्या है, हर समय मैं गुरुजी बहुत व्याकुल रहता हूँ, बहुत चिंतित रहता हूँ। आप प्रैक्टिस कर चुके हो बहुत सालों से। अब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यही सिद्धांत है ना कि जितनी जिसकी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। तो आपने इतने साल अभ्यास किसका किया? सोचो, डिस्ट्रैक्शन का अभ्यास किया। अब मैं कह रहा हूं एकाग्रता का अभ्यास करो। आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे, पूर्ण रूप से एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे। पूर्ण रूप से खैर एक्सपर्ट कोई संसार में होता भी नहीं है, क्योंकि हर एक कार्य में उन्नति की और अधिक संभावनाएं रहती है, और अधिक संभावनाएं रहती है। मैं, कोई कहता है कि मैं तो एकदम एक्सपर्ट हो गया हूं, तो वह गर्व है, अहंकार है। कोई अपने आप में सुपर परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन परफेक्शन का, एकाग्र होने का, परफेक्शन की ओर जाने का मार्ग है अपने आप को एकाग्र करना। इसलिए मैं कह रहा हूं
व्याकुल मत रहो। शुरुआत हमेशा छोटे स्तर पर ही होती है। जिंदगी का किला जीतना है ना, तो उस किले की शुरुआत सीधा जाकर के किले के ऊपर थोड़ी चढ़ जाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। जो काम अपने हाथ में ले रहे हो उस कार्य हेतु अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित करने का प्रयास करो। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। शक्ति को बढ़ाते नहीं हैं हम, चिड़चिड़ करते हैं। अब चिड़चिड़ करने का अर्थ है, यदि कोई व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, इसका अर्थ, सीधा अर्थ है कि उसके अंदर शक्ति विहीनता के विषाणु घुस गए। वही तो चिड़चिड़ करेगा। जैसे ही शक्ति आएगी वह चिड़चिड़ होना बंद हो जाएगा। और शक्ति को बढ़ाना है तो उसका सर्वोत्तम पथ है साधना। तो एकाग्र भाव से आप साधना करो। उसी एकाग्र भाव से क्या होगा कि आपका कार्य करने की आदत बन जाएगी। साधना ही संसार में शक्ति को जुटाने का मार्ग है। हो क्या रहा है कि शक्ति 10 दिशाओं में बटी हुई है। इस कारण मनुष्य संतृप्त है, चिड़चिड़ा है, वह अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं पा रहा है। अभी चाहे मोबाइल हो या चाहे टीवी हो, चाहे और कोई गैजेट्स हों, बने थे आपकी सुविधा के लिए। विज्ञान की जो भी उन्नति है वह मनुष्य की सुविधा के लिए बनी, और आपने क्या किया? इनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या? जो चीज आपकी सुविधा के लिए थी वही आपकी एकाग्रता में बाधक बन गई। उपकरणों का प्रयोग लीजिए, उपकरणों के दास मत बन जाइए ना। 10 घंटे आपसे दूर हो जाएगा मोबाइल, 10 घंटे टीवी दूर हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मन को एकाग्र करने का प्रयास तो करो। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। आप अपने कार्य की ओर ज़्यादा फोकस कर सकोगे। और गुरु रूप में मैं आपको यह कह रहा हूँ कि एकाग्रता से ही साधना पूर्ण होती है। तो अपने जीवन में साधनाओं को, सिद्धि को, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले अपनी शक्तियों को एकाग्र करो। और ये एकाग्रता अभ्यास से ही आएगी, और कोई मार्ग नहीं है। कोई ऐसी घुट्टी नहीं पिला सकते कि घुट्टी पिलाई और दूसरे दिन आप में एकाग्रता आ गई। वैसे मेरे विचार से कुछ 2-4 बातें हैं जो आपकी एकाग्रता में बाधक है। अनर्गल वाद विवाद करना, जिन बातों से आपका कोई मतलब नहीं है किसी आदमी से। कोई, हर आदमी अपने अपने बातों पे दृढ़ रहता है, आप फिर वाद विवाद करते हो, ये आपकी एकाग्रता में बाधक है। सुबह उठे, टीवी का कान मरोड़ा और शोर शराबे वाले समाचार देखने शुरू कर दिए। दिन भर हुआ, कुछ नहीं हुआ तो मोबाइल, हर 15 मिनट में मोबाइल दे। रात को यही होता है कि आप सोने जाते हो, ओहो टीवी में कार्यक्रम आ रहा है, एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा। और 5वीं एकाग्रता में बाधक है नशा। वो आपकी एकाग्रता में बाधा ही पहुंचाता है, एकाग्रता का नाश ही करता है। तो एक बात समझो कि जो चीज आपके मन को असंतुलित करती है, बस के सोचो कि मेरे मन को कौन कौन
असंतुलित कर रहा है, कौन कौन सी बात, कौन कौन सा कार्य, कौन कौन सा विचार, उसे निकाल दो। वो आपकी एकाग्रता में बाधक है। अब इस सारे क्रम में, एकाग्रता के क्रम में आपके जीवन की दिनचर्या का बहुत महत्व है। सुबह उठने का समय, रात को सोने का रूटीन ठीक होना चाहिए। अब कोई और आपको नहीं संभालेगा, आप स्वयं अपने समय को संभालो, अपने काल अर्थात अपने स्वयं को संभालो। काल आपको संभालेगा, काल चक्र में आप विजयी होंगे। मैं आपको कहता हूं, आप शक्ति के साधक हो, उपासक हो, गुरु के शिष्य हो, आप बहुत साधक हो, इसलिए बहुत ऊर्जावान हो। आप अपनी ऊर्जा के अपव्यय से बचें। आपकी एकाग्रता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, आपके लक्ष्य पूर्ण होंगे, नए नए आप लक्ष्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आपके जीवन में एकाग्रता रहे और आप फोकस होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। बहुत बहुत आशीर्वाद।